बहुत बड़ी कमाई इसकी। रुको। यस। देखिए, लास्ट हमने क्लास में पाइवट टेबल तक कर लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, नॉर्मल डबल क्लिक करके उसको लोड कर लिया। क्या हुआ इसको, कोई चल जाता। हाँ जी। तो सीधा होम पे चलते हैं, होम से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। ये हो क्या रहा है बार बार ऊपर स्क्रीन पे। देख, होम पे जाओगे, सबसे पहला हमारा होता है ऑप्शन इसके अंदर क्या, रिफ्रेश प्रीव्यू। रिफ्रेश प्रीव्यू नॉर्मल होता है कि जो फाइलें अपने डाउनलोड कहीं से ले रखी होंगी उसको रिफ्रेश करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो हमने, याद है ना, फोल्डर में हमारी फाइलें पड़ी हुई है, वहां से हम रिफ्रेश करते हैं। वो चीजें हैं इसका। ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश करोगे, सारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो मुझे, मैं सब रिफ्रेश करना चाहता हूँ लेकिन ये वाली टाइप, ये वाली फाइल को रिफ्रेश नहीं करना चाहता। तो प्रॉपर्टी पे जाओ, यहाँ बोल दो, राइट क्लिक करके खोलना प्रॉपर्टी पर। खोल दिया क्या वाले ऑप्शन, खोल नहीं रही यार। फास्ट डेटा लोड, फिर बाहर से हो जाएगा, उसमें नहीं है ऑप्शन पावर कर। एक्चुअली पावर कैरी में ऑप्शन होता है। राइट प्रॉपर्टी पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे पूछता है कि इस वाली फाइल को रिफ्रेश करना है या नहीं करना। टिक हटा देंगे तो वो रिफ्रेश नहीं करता है। कोई बात, इंक्लूड इंक्लूड इन रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है, एडवांस आइटम। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम काम करते हैं, चेंजेस करते हैं, सबके क्या बनते हैं, कोड है ना ऊपर, ये सबके कोड बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाओ, एडवांस आइटम पे चले जाओ। ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अब आपने काम कर लिया अपना, अब आप इसको संभाल के रख लो। इसको कोड को संभाल के कॉपी पेस्ट कर लो नोटपैड में। अगर मैं कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दे दूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये फाइलें डाउनलोड करनी है। करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों डाउनलोड कर लेना, एक के नीचे का। बस डाउनलोड करने के बाद एक के नीचे क्या कर देना, उसको अपेंड कर देना। उसके बाद एडवांस एडिटर से यो ये वाला कोड है, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और दूसरे वाले जहां भी होगा उसके एडवांस एडिटर में जा करके उसको सबको पेश कर देना। तो जो काम मैंने इसमें करे हैं, किसमें, सेल्स में, वो काम उसमें अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। उससे काम हो जाएगा। ये देखो, ये दिखाया मैंने। जैसे मैंने मान लिया कि अपेंड क्वेरीज न्यू करके दिखाया था। या अपेंड कर दिया, सारे काम करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, एडवांस एडिटर, कंट्रोल A, डिलीट, कंट्रोल V, डन, सारे काम हो गए। सारी कोई नहीं होता है। तो ये हम किसी को दे भी सकते हैं, इनको अपने अपने काम के लिए संभाल के रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर मैनेज, इसको फाइल को डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, रिमूव करना है, सब आप लोगों को पता है इसके अंदर। ठीक है, उसका चूज कॉलम। अब जैसे मान लीजिए इस टेल के टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम आ गए हैं, प्रोडक्ट में या सेल में बहुत सारे कॉलम है, मुझे मेरे को सिलेक्टेड कॉलम ही चाहिए। तो अब यहाँ पे जाइए, चूज कॉलम। यहाँ पे जो जो कॉलम चाहिए टिक कर लो, वही रहेंगे, बाकी सारे सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं SKU हटा देता हूँ, रिसाइकेबल, लो फोर्ट, लो फैट और वेट, ये चार चीज हटा देता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये फिल्टर का काम होगा, कॉलम हटा देगा। कॉलम हटा देगा, समझ गए, फिल्टर नहीं है ये। इसने क्या करा, कॉलम्स को हाइड कर दिया कि कॉलम काम के नहीं है, इनको जब जरूरत पड़ेगी बाद में हम देख लेंगे। क्लियर जी। ऐसे ही हमारा गो टू कॉलम होता है, बहुत सारे कॉलम, आपको पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है। मैंने बोला मुझे प्राइस पता नहीं कहाँ पर है, तो गो टू कॉलम पे जाओ, या सर्च कर लो। मैंने बोला प्राइस, बस उस पे जाएगा, सिलेक्ट करोगे, गो टू करो, वही कॉलम सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रिमूव कॉलम आप लोगों को पता है। ऐसे ही हमारा कीप रोज है, कौन सी रो रखनी है, कौन सी रो हटानी है। जैसे कॉलम का पार्ट है, वैसे ही हमारा रो का पार्ट है। इसमें रिमूव रिमूव रो में जो चीज अच्छी मिलेंगी, रिमूव डुप्लीकेट वगैरह मिल जाएंगे आपको। रिमूव डुप्लीकेट, कहीं एरर आ रही है उसको हटा दे, सही चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोगों को पता है। स्प्लिट कॉलम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं कहा जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां से कॉलम को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट बाई डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है, हमारा स्पेस है। तो इस तरह यहाँ पे स्पेस वगैरह के बेस पे अलग अलग इसको कर सकते हो। डेलीमीटर का स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कर सकते हैं। डेलीमीटर होता है कि सेपरेटर क्या है आपका, तो सेपरेट करने का, हाँ। ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है, बाई नंबर ऑफ करेक्टर में तीन तीन करेक्टर अलग हो जाए, चौथे नंबर करेक्टर अलग हो जाए, लोअर लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ये देखो ऐसे इसको कर दिखा देता हूँ। कैसे होगा इसमें, स्क्रीन के अकॉर्डिंग है देखो। हाँ, अपर टू लोअर, अपर वाला अलग लोअर अलग, फिर अपर अलग लोअर अलग, जहां अपर मिलेगा वहीं से उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है सर, ये क्या है हमारा स्प्लिट। ठीक। ऐसे ही हमारा ग्रुप बाई, ग्रुप बाई बेसिकली समराइज करने का काम होता है, तो मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ पहले। डुप्लीकेट भी कर सकते हो, रिफरेंस भी कर सकते हो, डुप्लीकेट का रिफरेंस कर देते हैं समझाने के लिए। अब इसको वो करना है, ग्रुप बाई करना है। जब ग्रुप बाई करना है, बोलना है बहुत सारे कॉलम में चाहिए क्या आपको, मैंने एक काम को ग्रुप बाई पे जाओ, मुझे ये चाहिए, एडवांस पे चलते हैं कि भाई किस ईयर में, ठीक है, और कौन से मंथ में, ये पाइप टेबल वाला काम नहीं करता हम लोगों ने, वही काम मैं आपको यहाँ करके दिखा दूंगा इन शॉर्ट में। कौन से जेंडर के अंदर, टोटल सेल कितनी हुई, उसके लिए मुझे सम कर दो आप, जो मैंने सेल का कॉलम बनाया था ना इसके अंदर, वो सम कर दो। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम भी यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने सम कर दिया किसको, प्रॉफिट को। एक मुझे अगर कोई एवरेज निकालना हो फिर, तो यहाँ पे क्या ले लो आप, उसको एवरेज ले लो, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज सम समझ लो कि परसेंटेज डिवाइड करके निकलता है। यहाँ पे क्या ले लो, निकालें निकालो प्रॉफिट परसेंटेज, निकालें नहीं तो आएगा ना, छोड़ो। ठीक है जी, तो ओके करा तो ये डेटा समराइज हो जाएगा। ठीक है सर जी, ये ग्रुपिंग करने का हमारा। नेक्स्ट है फर्स्ट वाला हेडर, मैंने आपको बताया था कि जो पहली रो है क्या बन जाएगी, हेडर ग्रुप में प्रमोट हो जाएगी ऊपर। ठीक है, ये तो करके दिखाया था। थोड़ा क्वेरी हैवी हैवी हो गई है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ना ये। नेक्स्ट हमारे रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू वही फाइंड रिप्लेस जो हमने करा नहीं था, फाइंड, जो कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हैं, वही काम इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। अरे यार, ये टाइम लेगा ना, क्योंकि अब इसमें डेटा बहुत सारे सारे स्टेप फॉलो कर रहा है ये देखो आ गया। तो अभी तो लोड हुआ है, ये चेंज टाइप कर रहा है, जैन को, फीमेल को, इस पहली रो को क्या ले आएगा ये, ऊपर ले आएगा हेडर में। नहीं नहीं, इसमें स्टेप बहुत सारे अप्लाई कर रखे हैं, ये यहाँ की कॉपी उठा रखी है मैंने। इसमें अभी डेटा कितना आ रहा है, 3.5 लाख, 3 लाख के आसपास डेटा है इसके अंदर। इसमें ये देखो ऊपर आ गया। फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रखी है बहुत सारी हमने, जितने स्टेप होंगे तो टाइम तो लेगा ही ना, जितने स्टेप होंगे उतना टाइम लेगा। ठीक है, ग्रुप बाय हटाता हूँ मैं। इसमें सर कंट्रोल सेट का ऑप्शन है हमारे पास, ये ना, स्टेप है तो। नहीं सर, जैसे ये गलती से हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आवाज नहीं है, फिर तो हो गया, तो हो गया। ठीक है जी। रिप्लेस वैल्यू, मैंने कहा इसके अंदर जाओ, कस्टमर के अंदर इसको डिटेल हटा देता हूँ, खामोगा हैवी करेगा। कस्टमर लुकअप पे आते हैं, यहाँ पे एम लिखा हो उसको मेल कर दो, और एफ लिखा हो उसको फीमेल कर दो। डेटा पे नॉर्मल सर, तो डेटा आ सकते हैं सर, यहाँ पे जाओ, ये सब हटा सकते हो हाँ। जहाँ एम लिखा हो वहाँ पे क्या करना है, मेल। और जहाँ एफ लिखा है वहाँ पे, और ये एडवांस ऑप्शन यहाँ पर है, एंटायर सेल कंटेंट सेम ही करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जो फाइंड में ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे साथ मर्ज कॉलम और पेंड कॉलम कर चुके हैं हम लोग। पैरामीटर बाद में बताऊंगा इसका मैं। डेटा सोर्स सेटिंग आप लोग बता रखा है, अभी देख लो, जैसे मान लो भी 97 की फाइल है, इसका पाथ कल को चेंज हुआ, मुझे दूसरी जगह से उठानी है फाइल ये, या मैंने ये फाइल आपको दे दी, आपके पास खुलेगी नहीं, एरर देने लग जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसका जो पाथ है अपने सिस्टम से दोगे। अपने सिस्टम में पाथ देने के लिए डेटा सोर्स सेटिंग पे जाओ, यहाँ से एक एक करके सबका पाथ चेंज कर लो। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पड़ी हुई है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कहाँ पर है, तो यहाँ पे चेंज सोर्स पे जा करके आप इसका पाथ चेंज कर देना। और यहाँ से ना करना हो, सिंपल सिंपल तरीका होता है, सब क्या सेटिंग वाला आइकन होता है, ठीक है,
सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना, ये आ गया। सेटिंग आइकन हर किसी को ऊपर मिलेगा, और बताया था मैंने आपको ये तो सेटिंग वाला तो, ये जिस पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ऑप्शन सारे वाले, पैरामीटर छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, कुछ नजर मार लेना। नेक्स्ट है इसके अंदर, पहले ऐड कॉलम देखते हैं। ऐड कॉलम में नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम ऐड करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर गया, कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, मैंने कहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को जोड़ के एक बना दो। पहले से क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करना, ऊपर दिख रहा है मर्ज कॉलम, यहाँ पे क्लिक करो, ये कंबाइन कर देगा अपने आप। हमने बोला इसको स्पेस के बेस पे अलग अलग कर दो, और इसका हम रख दो क्या, फुल नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा, आ चुका है। ठीक है जी, मैंने कहा मुझे एक नया कॉलम बनाना है, तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ऑल कॉलम से कह रहे क्या चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे लिख दो कि अब यहाँ से इसका जेंडर देख लो, मेल, फिर अंडरस्कोर आना चाहिए। मैं कहा फिर आना चाहिए ब्रॉन्ज, फिर अंडरस्कोर आना चाहिए, फिर मान लो क्या चाहिए उसके बाद, एजुकेशन क्या है इसकी, अच्छा फीमेल आ गया ना, फीमेल है, फीमेल और मैक्सिको, मुझे ऐसे चाहिए। फीमेल है, मैक्सिको की है, और मेंबर कौन सा है, ब्रॉन्ज है। जैसे मैं एंटर मारूँ देखो सारे अपने आप बन गए, स्मार्ट फील होता है, ओके करोगे अपने आप यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। क्लियर, अगर एक सजेशन नहीं दे रहा तो एक दो तीन मैनुअल लिखो, बाकी सारे अपने आप ले आएगा। फिर वो एक्चुअली चेक करता है कि आप क्या लगाना चाह रहे हो, अगर पैटर्न को रीड करता है। हाँ फ्लैश फिल करके काम करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ऐड कस्टम कॉलम। हमने यहाँ पर लास्ट टाइम सीखा था कि इसको हमने ये दोनों सिलेक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करवाया था, याद है। हाँ, तो ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ ऐड कॉलम के अंदर, कस्टम कॉलम पे जाओ, तो जो बेसिक एग्रीगेशन वाले काम होते हैं यहाँ से आप कर सकते हो फिलहाल के लिए। मैंने बोला सेल्स टू के नाम से एक डेस्क बना दो, जिसमें हमें क्या करना है, हमने बोलना है कि जो मेरा क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, प्राइस से। ओके कर दें, क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्लियर होगा। ठीक है जी, तो ये दिखाएगा, ये आएगा। ठीक ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा दिया। ठीक है, कोई ऐड भी लिख सकते हो, मैंने कहा इसका इसका 25% डिस्काउंट चाहिए मेरे को, तो कस्टम कॉलम पे जाओ, मैंने जो हमने सेल ऑलरेडी बना रखी है उसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 0.25 लिखना पड़ेगा, ये आ गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। इन्वोक कॉलम में बताऊंगा आपको, फंक्शन बनता है कंडीशनल कॉलम, ये मैंने करा दिया था, दिमाग डालने वाला ऑप्शन याद आ रहा है कुछ। हाँ, इंडेक्स कॉलम क्या होता है बेसिकली, जैसे इस डेटा की इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्स जीरो से शुरू करना है वन से, मैंने वन से चाहिए, तो इंडेक्सिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहो तो नंबर कस्टम पे जाके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट डुप्लीकेट कॉलम, इसे डुप्लीकेट करना है, तो क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, रिस्ट्रिक्शन ऐसी बहुत। फॉर्मेट पे जाओगे, अपर लोअर प्रॉपर सबको सब कुछ पता होगा इसके अंदर। ऐड प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करना है, सफिक्स मतलब बाद में ऐड करना है। ठीक है, मल्ट कॉलम हमने कर लिया। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, ये भी मैंने करा था, शुरू के 3 कैरेक्टर डाले हैं, लास्ट के 3 कैरेक्टर करके देख लीजिए आप लोगों ने ये। ठीक है, बिफोर डेलीमीटर आफ्टर डेलीमीटर, मैं स्पेस के बाद का अलग कर दो, उसके बाद का अलग कर दो, वो चीज के अंदर आप कर सकते हो। ये कुछ बेसिक से मैथमेटिकल फंक्शन हमने करे थे, एग्रीगेशन वगैरह ट्राई कर लेना इसको। ये ऐड, ये हम कर चुके हैं नेट वाला पार्ट। ये सारे ऑप्शन सेम आपको ट्रांसफॉर्म वाला में भी मिल जाएंगे। इसमें कुछ ऑप्शन हो सकता है अलग मिले, एक्स्ट्रा मिले, करा ही देते हैं खत्म इसको। तो ग्रुप बाई बता दिया हमने, फर्स्ट वाला ऐड कर लिया। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करेगा, वही जो पेज स्पेशल में नहीं करते वही है, यहाँ पर भी करके दिखाओ, समझ गए हो। रो कॉलम में, कॉलम को रो में, ये रिवर्स करता है, नीचे वाला डेटा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर, उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है सर, काउंट रोज, इसमें कितनी रो है किनके बताएगा आपको, केवल 1500 रो है। ठीक है जी, कॉलम बता दिए, चूज कॉलम कौन से कॉलम रखने हैं, रिमूव कॉलम वाला ऑप्शन, अरे ये डेटा टाइप डिटेक्ट करने वाला, जैसे फिलहाल ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, आप देखोगे जब भी हम डेटा लोड करते हैं हमेशा आपको डेटा टाइप का ऑप्शन अपने अपने आप मिलता है, चेंज टाइप का। तो ये डेटा टाइप अपने आप कर ले, इसको जैसे मान लो हटा दिया मैंने, अपने आप डिटेक्ट कर ले कौन सी चीज क्या है, तो डिटेक्ट डेटा टाइप, तो अपने आप
डिटेक्ट कर लिया, ABCD को अपने आप चेंज हो जाएगा। इसने अपने आप अपडेट कर दिया, इसको इसको नहीं कर पाया तो मैं करना करना अपने आप से बता देगा नंबर है, नंबर होना चाहिए। डेटा के अकॉर्डिंग देख लेगा कि नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कर देगा उसको अपडेट। हाँ। क्लियर है। तो हमें ये मैनुअल करना पड़ रहा है ना, जब डेटा लोड करते हो अपने आप उठा लेता है। रीनेम आप लोगों को पता हो गया होगा कि रीनेम क्या करता है, नाम चेंज करेगा, है ना। रिप्लेस वैल्यू हमने कर लिया। फिल, फिल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब कोई डेटा मुझे चाहिए होगा उसको बताने के लिए, पीवर्ड भी पढ़ाना है, यहीं तक लिख लेते हैं पहले, कंट्रोल डी करते हैं। कोई नहीं, ये ऑप्शन रह गए, कल इसको खत्म कर देंगे और साथ में डेटा पढ़ना शुरू कर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे।